Hello dear students, welcome back to the GDC Live. So dear students, now the time have started for the NIPER. GPAT हमारा हो चुका है. हाँ, जैसा भी हमने किया हमने अपना बेस्ट दिया है. रिजल्ट जो आना होगा देखा जाएगा. But now the question mark is that हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है, मीन्स हार्डली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 25 डेज भी नहीं है फॉर द नाइपर जेईई 2023 एग्जाम की बात की जा रही है, क्योंकि 23rd ऑफ द जून इज द डे व्हेन द नाइपर एग्जाम विल बी हेल्ड. तो इसलिए अब मुझे यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे नाइपर ओरिएंटेड अपनी थॉट बनानी पड़ेगी, नाइपर ओरिएंटेड मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. अब ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, जरूरी है कि सर जीपैट और नाइपर में क्या डिफरेंस है. ऐसा क्या है कि जीपैट का और नाइपर के एग्जाम में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, और क्या ऐसी चीजें हैं जहां पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ने वाली है. तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आपका एक बेसिक व्यू क्लियर करता हूं कि मुझे डिफरेंस कहां मिलेगा. जीपैट एग्जाम की बात करोगे और नाइपर एग्जाम की बात करोगे. एंड दिस इज द सीरीज व्हाई टू ज्वाइन नाइपर 1. ये पार्ट 1 होने वाला है, और इसमें और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपको मैं नाइपर के लाइफस्टाइल से आपको रूबरू कराऊंगा और वहां के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. जरूर इससे हमारे जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे. तो सबसे पहले देखिए, जीपैट में हमारे पास क्या मोटो था, ऑल द फार्मा सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर, 40 सब्जेक्ट्स, कंप्लीट सिलेबस, ओनली फार्मा रिलेटेड क्वेश्चंस. करेक्ट है, जितना हमने पढ़ा है अपने बी फॉर्म में वहीं से हमें क्वेश्चंस मिले 125 क्वेश्चंस. और ये 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जीपैट में टाइम कितना मिला, 3 आवर्स. मींस 125 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स आपको अवेलेबल थे. हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़े होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल रहे होंगे, और ये हर बार होता है. लेकिन अब अगर आप बात करो कि 125 क्वेश्चंस के लिए मुझे 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिला, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास टाइम कितना था, ऑलमोस्ट 1.44 मिनट्स. मींस मैं कह सकता हूं कि लगभग 1.5 मिनट का टाइम मेरे पास था. करेक्ट है. अब इससे क्या हुआ कि मुझे टाइम मिला तो मैं सोच के लॉजिक लगा के वहां पे क्वेश्चंस को सही करके आया होऊंगा और अपना बेस्ट दिया होऊंगा. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे ये भी है कि सर मुझे डाउट है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, मैं फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं, मैं नाइपर की प्रिपरेशन करूं कि नहीं करूं. देखिए बेटा, चलिए मैं आपकी बात से एक बार सहमत होकर चल सकता हूं. आपने बोला सर नहीं हुआ तो शायद हमारा नुकसान हो जाए. चलिए मान लेता हूं, हाँ 3000 रुपए का नाइपर का फॉर्म है, हो सकता है नुकसान हो जाए. और अगर रिस्क ले रहे हो तो रिस्क में ही तो इश्क है ना बच्चों. तो अगर रिस्क ले रहे हो तो हाँ ले लीजिए, क्योंकि अगर कहीं ऐसा हुआ कि आपका क्वालिफाई हो गया, कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग बन गई, अब तो सारी चीजें क्या है, किस्मत पे. और एक कहते हैं ना, फॉर्च्यून हेल्प्स ब्रेव. तो एक सिंपल चीज है कि हमारा जितने भी बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने अपना बेस्ट दिया है, जरूर उनके साथ अच्छा ही होगा. तो इसलिए वेट मत करिएगा. फॉर्म अगर आप फिल कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली कंडीशंस ठीक है, रिस्क ले सकते हैं. आई नो ये रिस्क आपको नुकसान भी कर सकती है, लेकिन हाँ सिखा के बहुत कुछ जाएगी, ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं. सो सोचिएगा इसके बारे में, वो आपकी पर्सनल थॉट है. अब यहां पे जो जीपैट में आपको क्वेश्चंस मिले होंगे वो क्या रहे होंगे, ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द बेसिक नॉलेज. बहुत ज्यादा कोई आपको यहां पे ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं सर मुझे बहुत ज्यादा थॉरली चीजें सब कुछ क्लियर कट थी, सारा चीज मैंने पढ़ा था. हाँ ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया था, वहां पे आपको क्वालिफाई होने के चांसेस हैं. मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, PQRS स्टेटमेंट वाइज ये सारी चीजें मिली होंगी. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नाइपर, ऐसे क्वेश्चंस वहां बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, क्योंकि नाइपर का पैटर्न क्या है जरा वो समझो पहले. नाइपर 2 आवर्स 200 क्वेश्चंस, यानी अगर मैं बात करूं ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 200 क्वेश्चन इन 2 आवर्स, 200 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स. मींस ऑलमोस्ट एक क्वेश्चंस के लिए आपको 0.36 मिनट मिलेगा. यानी अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेटली बोलूं तो आप ये कह सकते हो कि सर लगभग 40 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन में मिल सकता है मुझे टाइम. करेक्ट. लेकिन
अब आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पढ़ने की आपकी आदत होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा अब आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको जीपैट वाले पैटर्न से, टाइम वेस्टिंग वाले पैटर्न से निकल के टाइम यूटिलाइजेशन में आना है। तब अपने आप को वहां पे आप रख के देखिएगा। हाँ, कुछ के मन में डाउट होता है कि सर अगर मेरी जीपैट की रैंक कम रही तो नाइपर में क्या मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा? नाइपर ओनली रिक्वायर्ड द एलिजिबिलिटी ऑफ द जीपैट क्वालिफाई। आप जीपैट क्वालिफाई हो, नाइपर के लिए आप एलिजिबल हो। जीपैट की रैंक का नाइपर की एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। तो कृपया करके उस कंफ्यूजन से दूर हो जाइए। आपकी नाइपर की जो रैंक आएगी वही आपकी एक्चुअल होगी, जो आपको नाइपर के डिफरेंट कैंपस में एडमिशन दिलाने में हेल्प करेगी। सो इसलिए अभी पूरा टाइम है, इसको फुल यूटिलाइज करो। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये भी होगा कि सर हमारे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं, हमें दिक्कत आ रही है। देखो, प्रॉब्लम्स तो तब भी थी जब जीपैट था, प्रॉब्लम्स अब भी है जब नाइपर है, और प्रॉब्लम्स तो आगे भी रहेंगे जब आप नाइपर में रहोगे। लेकिन जस्ट इमेजिन, आप अगर नाइपर मोहाली, नाइपर अहमदाबाद, नाइपर हैदराबाद, कोई भी नाइपर कैंपस में, इमेजिन योर लाइफ। क्योंकि उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर अपने वीडियोस के माध्यम से, जरूर आपको समझ में आएगा कि क्या मेजर डिफरेंस आपको जरूर मिलेगा। और यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं आते हैं, मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होंगे। एंड यहां पे एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं, करंट फार्मा अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स नोबेल लॉरिएट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बिग इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है। और भी चीजें बात करूं, यहां जो क्वेश्चन होंगे ना, डायरेक्ट लाइन टू लाइन, या तो आपको आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा। टाइम वेस्टिंग करने का, उसमें डीप में जाके सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो थॉरली आपका कंप्लीट रिवीजन आपके जीपैट सिलेबस का एक बार और आपको यहां पे करना पड़ेगा, अगर आप नाइपर के बारे में सोच रहे हैं। यही नहीं, थोड़ा और चीज, अगर आप बात कर रहे हो जीपैट में आपका क्या था? बेसिक फार्मा नॉलेज रिक्वायर्ड था। यहां पे आपको फार्मास्यूटिक्स, फार्मा इंजीनियरिंग, बायोफार्म, फिजिकल फार्मेसी, यहां पे क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से, वो डेप्थ में आए होंगे, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गए होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोला सर स्टैटिस्टिक्स टफ थी, चलिए मैं यहां पे मान लेता हूं। मेडिसिनल केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, बेसिक रिंग सिंथेसिस, यहां पे मेडिकेम के भी क्वेश्चंस आपको कुछ मिले होंगे। लेकिन और फार्माकोलॉजी में 17% क्वेश्चंस अराउंड फ्रॉम द फार्माकोलॉजी इन द जीपैट हर साल लगभग। लेकिन अगर यही आप नाइपर की तरफ मूव ऑन कर जाओगे, इन द नाइपर मेंटल एप्टीट्यूड, बिजनेस मैनेजमेंट, इंडियन कंपनी, बैंकिंग एक्ट एंड रूल्स, अगर बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस, आप बात करोगे बेसिक ऑफ द डोजेस फॉर्म, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पॉलीमर्स, यहां से थोड़े क्वेश्चन यूनिक टाइप से मिल सकते हैं, बेसिक ही रहेंगे, ज्यादा डीप में नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका बनेगा यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको लगभग 30 क्वेश्चंस के प्लस आपको यहां पे मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको उसके लिए तैयार होना जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ द सिंथेटिक रिएजेंट, रूल्स, कॉन्सेप्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और फार्माकोलॉजी भी यहां पे अपना वेटेज बढ़ा के 25% क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी आपको देखने को मिल सकता है। अब पढ़ा है तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो यहां से आप सॉल्व कर ही सकते हैं। और इसीलिए जीपैट का थॉरली रिवीजन और नाइपर के न्यू टॉपिक्स का रिवीजन स्टडी भी आपके लिए जरूरी है। कुछ और पॉइंट्स, अगर आप बात करते हो जीपैट में फार्माकोग्नोसी, माइक्रोस्कोपी, यहां पे अगर मैं बात करता हूं नाइपर में, तो फार्माकोग्नोसी से केवल एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट। सब्जेक्ट बोल लो, टॉपिक बोल लो, नेचुरल प्रोडक्ट, सिंथेटिक पाथवेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जीपैट में माइक्रोस्कोपी वगैरह रहती है, यहां बहुत रेयर हो जाता है। एनालिसिस की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपने कुछ चीजें पढ़ी होगी, बट यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर मेडिकेम ऑप्ट करते हैं, क्यूए क्यूसी ऑप्ट करते हैं, तो वहां पे एनालिसिस के लिए जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन है, उनका प्रॉपर रीडिंग, उनका प्रॉपर आपको डायग्राम, उनकी प्रॉपर फंक्शनलाइजेशन या वर्किंग प्रिंसिपल आपको क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा एनालिसिस का वेटेज भी यहां इंक्रीज हो जाता है। अगर आप बात करते हो यहां बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट रहता है, खासतौर पर बायोटेक की बात करूं, नाइपर में बायोटेक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइटली नहीं ले सकते हैं।
स्टैटिक क्वेश्चन अगर यहां पे बात करेंगे तो बहुत रेयर है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना के बराबर। लेकिन नाइपर में आपको मोर और लेस सिमिलर जीपैट पैटर्न मिलेगा, लेकिन बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा जितने भी होंगे ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यानी एनालिसिस वेटेज रखेगा। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, हाँ काफी इंपॉर्टेंट यहां पे होता है और यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। जितनी भी चीजें आपने बायोटेक में अपने सेमेस्टर वाइज पढ़ी हुई है, सारी चीजों को यहां पे एक बार रिकॉल करना जरूरी है, उनसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम द बायोस्टेट, फार्मा करेंट, जीके, ये सारी चीजें मिल सकती है। तो बायोस्टेट तो भी आप अपने सेमेस्टर में पढ़े होंगे ना, 8 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, तो आपने वहां से क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। सो ये आपका मेजर डिफरेंस है इन द क्वेश्चन पैटर्न और एग्जाम पेपर ऑफ द जीपैट एंड नाइपर। और अगर आपको यहां पे थोड़ा सा भी बिलीव है, यस यू आर हैव ड्रीम अबाउट द नाइपर, then this is the time to act about your dream, to realize how can I go there, how can I pursue my master program from the NIPER। ये सारी चीजें आपको प्लान करना पड़ेगा, तभी ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। सो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थिंक अबाउट योर फ्यूचर इन द NIPER, टिल देन प्लान अबाउट द NIPER preparation। I am always with you, GDC is always with you, so just ज्वाइन द जीडीसी क्लासेस ऐप, वहां पे प्री नाइपर टेस्ट, फ्री टेस्ट एज लाइक द प्री जीपैट स्टार्ट हो चुके हैं। सो उसको मिस मत करिएगा, टेस्ट जरूर दीजिए और अपने एक्यूरेसी, अपने रैंक और अपने पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू ऑल।